आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला डोडा में CSIR IIM के जेर एहतमाम एग्रीटेक स्टार्टअप नुमाइश का किया इफ्तिताह। गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामानी इंतखाबात के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराने की वकालत। कहा, इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा है मामूल का अमल। अल्ताफ बुखारी ने पार्लियामानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। कहा, अवाम लंबे अरसे से अवामी हुकूमत का कर रही है इंतजार। बारामूला में मुनक़िद हुई 2024 की पहली लोक अदालत के मामला का किया गया अजाला। मुजफ्फर बेग ने कहा, PAGD में दरार को पुर करने के लिए वो हर मुमकिन करेंगे कोशिश। और रविंद्र रैना ने अनंतनाग में बड़े अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा, यहां के भाईचारे में खलल डालने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जिला डोडा में CSIR IIM के ज़रिए एहतमाम एग्रीटेक स्टार्टअप नुमाइश का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फरोग दिया है, अब मुल्क के हर हिस्से में पहुंच रही है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी रैली से भी खिताब किया है, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ इजला की बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 10 सालों में मुस्बत तब्दीली रूनुमा हुई है। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे भी चैन नहीं आने वाला। चंद्रयान 3 की बात करें, पर्पल क्रांति की बात करें अटल सेतु। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी बारामूला ने तहसील लीगल सर्विसेज कमेटियों के साथ मिलकर साल 2024 के लिए पहली कौमी लोक अदालत का इनाकाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बारामूला के साथ तहसील हेडक्वार्टर्स में किया है। लोक अदालत का इनाकाद प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक की सदारत में और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इकबाल अखून की निगरानी में हुआ है। लोक अदालत के दौरान प्री लिटिगेशन केसेस, जिसे NI एक्ट सेक्शन 138 के तहत बैंकिंग रिकवरी, लेबर तनाज़ात, बिजली और पानी के बिल और दीगर को हल करने के लिए लिया गया। लोक अदालत का इफ्तिताह करते हुए मोहम्मद अशरफ ने रवायती अदालती निज़ाम से बाहर तनाज़ात का हल करने में लोक अदालत की अहमियत पर रोशनी डाली है और काफ़ी अरसे से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को हल करने में लोक अदालतों की तासीर को उजागर किया है। लोक अदालत का ताल्लुक है, ये तो दीरीना अमल है और मौजूदा जो रिवायती अदालती निज़ाम है उसकी मावनत ये करता है। लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 का वजूद अमल में लाया गया। मुकदमात का निपटारा बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से अब अमल लाते हैं। लोक अदालत के जरिए मीडियम से या ज़रिए से काफ़ी मुकदमात और मामलात का निपटारा हमने किया है। जहाँ तक गुज़श्ता साल का ताल्लुक है तो हमने तकरीबन 3500 केसेस या मामलात ज़ेर-कार लाए। उनमें से 2000 मुकदमात का निपटारा हमने इफ़ाम तफ़हीम से किया और ज़ायदस तकरीबन 9 करोड़ रुपयों का लेन देन भी उन लोक अदालतों में
हो चुका है। जो आज की कौमी नेशनल लोक अदालत है, इसके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं कि हमने तकरीबन 950 मामलात रेफर कर दिए हैं इस नेशनल लोक अदालत में, और हम तवक्को करते हैं कि तकरीबन 600 मामलात का इजाला हो जाएगा। इस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के फौरन बाद होने चाहिए, क्योंकि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लोग मजीद इंतजार नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के चतरगुल इलाके में एक जलसा आम के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के खित्ते में आने वाले दौरे को मामूल का दौरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासतों का दौरा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि जो लोग महीनों की छुट्टियों पर इकट्ठा रहते हैं उन्हें इस तरह के सवालात उठाने की कोई इजाजत नहीं है। के लिए भी मैंने ही पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टियों ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहाँ मुद्दे को खत्म किया जा रहा वहाँ किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे, रिकॉर्ड दिखाइए, तकरीर दिखाइए। तो सर ECI विजिट कर रहा है, तो ऐसे में क्या तवक्का करेंगे आप, और आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है। स्टेटों में जाना, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, यहाँ जो EVM मशीन्स हैं वो पहुंच गई, कितनी जरूरत है, ये तमाम चीजें, ये रूटीन चीज है। तो इलेक्शन चाहते हैं, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए साथ साथ असेंबली इलेक्शंस, तो उस कितना फेवर है? और 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने आज अनंतनाग के नीपुरा में कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। रविंदर रैना ने आवाम से अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए बीजेपी को मजबूत करें। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो कोई भी जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे में खलल डालने की कोशिश करेगा उस पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदू भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, सिख भी हमारा, ईसाई भी हमारा, मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, और गुरुद्वारा भी हमारा। सबकी इज्जत, सबका एहतराम होना चाहिए। और जो कोई शख्स इस प्यार और मोहब्बत में खलल डालने की कोशिश या साजिश करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद होगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। जैसे जो सोशल मीडिया में वाकया पेश आया, उसके बाद उस जवान के खिलाफ जो FIR दर्ज कर दी गई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ आपकी कोई गुंडागर्दी नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ कानून साज असेंबली के इंतखाबात भी करवाए। अल्ताफ बुखारी ने यह मुतालबा देवसर कुलगाम में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया है। इस मीटिंग का एहतमाम अपनी पार्टी के लीडर रियाज अहमद DDC मेंबर देवसर ने किया था। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद का कहना है कि हम कानून साज असेंबली के इंतखाबात के साथ साथ पार्लिमानी इंतखाबात भी एक साथ करवाएंगे। फिर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन बाद में मुल्क की दूसरी रियासतों में इंतखाबात की मुख्तलिफ वजूहात बताकर इनकार कर दिया। इलाके देवसर के लोगों का जो आज यहाँ जोग दर जोग का है, हमें सुनने के लिए आए, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपनी जमात के जिन साहिबान ने ये किया, हमारे मजीद साहब सीनियर लीडर है यहाँ के, इनकी मेहनत और काउशों का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाइए। AJD का कल एक बयान आया है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 3 सीटें जो हैं खुद ही लड़ेंगे, इसके हवाले से जानना चाहेंगे। देखो, पहले ये मुझे बताओ, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे की बात की, उन्होंने ये की, AJD को तो खत्म हो गई। अब ये ढूंढो लाश को कौन वारिस निकलेगा, वो देखना है।
उस लाश के अभी काफी वारिस निकलेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने अपने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा है कि एएनसी पीएजीडी को टुकड़ों में बंटने नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबका बयानात में होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए इस पर काम करेंगे। एएनसी के रहनुमा मुजफ्फर शाह ने कहा है कि मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर बेगम खालिदा शाह की हिदायत पर सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करूंगा ताकि पीएजीडी के तमाम रहनुमाओं के दरमियान नजरियाती इख्लाफात को खत्म किया जा सके। और यहाँ पर जो कुछ एक दो दिन से ये लग रहा है कि हमारे जो दो सीनियर पार्टनर्स पीएजीडी के हैं वो आपस में थोड़ी गलतफहमी में मुब्तला हुए हैं। मैं पीएजीडी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मैं उन सब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये मामलात आपस में बैठ के इनको सुलझाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, होता रहता है ये। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने अपने जो आपके वर्कर्स काडर है, आपका जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो आपकी है, आपके जो खुसूसन ये आपके जो आपके स्पोक्स पर्सन है यहाँ जो आपके इन जमातों में है, उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आपस में तूतू मेहमा ये सब करना, ये पुराने मुर्दे उखाड़ना, ये सही बात नहीं है। क्योंकि आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, आज जम्मू भी देख रहा है, लद्दाख भी देख रहा है, कश्मीर भी पूरा देख रहा है कि नहीं, पीएजीडी एक ऐसी एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपोजिशन है, इस पर तमाम की नजरें लगी हुई है कि ये एक कॉम्बिनेशन बनके हमको इस मुसीबत से छुटकारा दे सकती है। सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर में 2024 का पहला तिब्बी कैंप मुनक्किद किया है, जिसमें मकामी बाशिंदों को सेहत की अहम खिदमत फराहम की गई हैं। बटालियन कमांडेंट ऑफिसर संतोष कुमार माल की हिदायत पर सोपुर के चनकीपुरा इलाके में मुनक्किदा तकरीब में मुफ्त तिब्बी मशावरत, अद्वियात की तकसीम और मुख्तलिफ तशखीसी टेस्ट किए गए हैं। सीआरपीएफ 179वीं और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर के सरशार तिब्बी पेशावर अफराद की एक टीम ने हाजरीन को सेहत से मुतल्लिक खदशात को दूर करते हुए माहिरीन से मशावरत फराहम की है। सेहत की देखभाल के जरूरी वसाइल तक रसाई को यकीनी बनाते हुए जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। पीछे हो थोड़ा पीछे हो, आप भागना सर, कोई बात नहीं है। और मैं वेलकम करता हूँ ये जो यहाँ पे 179 सीआरपीएफ बटालियन की तरफ से, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन करना, इसमें आम लोगों को फायदा मिलता है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें यहाँ पे आते हैं और उनका इलाज मुआवजा हो रहा है और साथ में उनको मुफ्त दवाई मिल रही है। इसके लिए हम फौज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 179 बटालियन सीआरपीएफ की ओर से आज इस वर्ष का पहला फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो चिंकीपोरा के इस विद्यालय में आयोजित हुआ है। इस फ्री मेडिकल कैंप के माध्यम से हम जनता के साथ जुड़ना जानते हैं और जनता को एहसास करना चाहते हैं कि हम फोर्स के जो बल के सदस्य यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हर तरह से उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। इसी तरह से हमारा एक मददगार स्कीम भी है, जिसके तहत कि हम किसी भी ज़रूरतमंद को अगर कोई दवाई की ज़रूरत होती है या किसी रोजगार के साधन की ज़रूरत होती है तो वो भी सीआरपी की ओर से मुहैया करवाते हैं। जो हैं डॉक्टर्स एसडीएफ की तरफ से और इनके अपने भी डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है। इस साल का, इस वर्ष का पहला कैंप है। इसमें सारी दवाइयाँ मुफ्त बांटी जाती है। पिछले साल भी हमने ये कैंप्स किए, लगभग 14 कैंप्स किए। इस बार भी इस वर्ष यही 14 कैंप्स यहाँ पर होंगे। फ्री मेडिसिन मिलेगा यहाँ पर और डायबिटीज़, बाकी डिजीज़ जो है, ओल्ड एज, जेनेटिक डिजीज़ जो है, लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है। जो महिलाओं की बीमारियां हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सारे टेस्ट होके, जांच होके फ्री मेडिसिन यहाँ पर मिलता है।
उसके अलावा हमको यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी मदद करते हैं। जिला पुंछ के मेंढर कालाबन चुंगा में आज बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर 3 दर्जन से जायद लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में बीजेपी एसटी मोर्चा के स्टेट नायब सदर चौधरी वसीम हयात और दीगर रहनुमाओं ने खैरमकदम किया है। इस दौरान नए शामिल होने वालों पर जोर दिया गया है कि वह जमात को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए। मोहम्मद फारूक, शहजाद अहमद, नजीर हुसैन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यौम तासीस अनंतनाग में भी बनाया गया है। अपनी पार्टी जिला सदर अब्दुल रहीम राथर ने आज मटन अनंतनाग में पार्टी के चौथे यौम तासीस की याद में मुनक्कदा एक मीटिंग की सदारत की है। उन्होंने कहा है कि जब हमने इस सफर का आगाज किया था तो हमने मुश्तरका विजन और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के अज़म किया था। उन्होंने कहा है कि हमने एक ऐसे सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत को तस्लीम किया है जो हमारे लोगों की उमंगों की सही मायनों में नुमाइंदगी करे और काबिल हसूल अहदाफ के लिए काम करे। जिन्होंने यहाँ 75 साल हुकूमत की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी या ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लोगों ने इनको आजमाया। और ख़ासकर जब मुसीबत का टाइम था 5 अगस्त 2019 के बाद जो इनका वतीरा था, तो लोगों ने ये समझा कि लोगों को धोखे में रखती हैं, कहते कुछ हैं और उनका इरादा कुछ और होता है। हमने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी को बनाया और हमारा यही नारा है कि हम सच की सियासत करेंगे। सीधी सी बात है। नहीं, पहली तो बात ये है कि उन पर अब भरोसा कौन करेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब लोग इतने कम सोच हैं कि वो उन पर फिर से दोबारा भरोसा करेंगे, क्योंकि जो लोग तो क्यों हम बार बार धोखा खाएं। मुझे नहीं लगता है कि लोग आज की बार धोखा खाएंगे। कि मैं बता दूंगा, हकीकत ये है कि मुफ्ती साहब की ज़ात की वजह से मैं पीडीपी में था, लेकिन मुफ्ती साहब की ज़ात के उनके जाने के बाद मुझे लगता था कि शायद जो उनके उसूल हैं वो अपनाए जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके उसूल नहीं अपनाए जा रहे हैं, वही वजह इक़्तिदार के लिए वो फ़िरक़ों में भी आपस में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन जो दबाव है, जो हमारा प्रेशर है, जो हमारी डिमांड है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, वो ये है कि स्टेटहुड इमीडिएटली रेस्टोर हो जाना चाहिए। शाहजहां रफियाबाद में भी आज अपनी पार्टी के यौम तासीस के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी तर्जुमान और साबिका MLA यावर मीर खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। असल में हमारी तंजीम का फाउंडेशन डे 8 तारीख को होता है, मगर जुमा की वजह से हमने आज ये फाउंडेशन डे मनाया यहाँ शाहजहां डाक बंगले में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मैं खुद भी बाहर था। मगर खुदा के फजल से जिस तरीके से लोग यहाँ आए तो बड़ा ही अच्छा रहा हमारा यहाँ कन्वेंशन। देखिए, वक्त से पहले तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इंशाल्लाह पहले ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बाकी ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, आप लोग ज़्यादा कवर करते हैं मीटिंग्स और गैदरिंग्स। मेरे ख्याल से बेस्ट जज आप लोग ही हैं कि कैसी रही ये गैदरिंग। पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी देखिए, मैंने अभी जो कन्वेंशन हमारा हुआ उसमें भी ये बोला कि जिस वक्त भी पार्लियामेंट इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल जाएगी, हमारा जो वर्कर काडर है ये बराबर तैयार है। ये गांव-गांव जाके, घर-घर जाके इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको हम इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
जितनी भी तंजीमें हैं ये तो रीजनल ही है, चाहे पीसी हो गई, एनसी हो गई या हमारी तंजीम है। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई नेशनल पार्टी ऐसी होगी नहीं कश्मीर सूबे में जो उस हिसाब से वोट पुल कर पाएगी। रीजनल पार्टीज़ के साथ एनसी एक तंजीम है, पीसी है, मगर हर एक तंजीम की अपनी कुछ इस वक्त परेशानियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अभी तक शायद अपना कैंडिडेट भी अभी मेरे ख्याल से डिक्लेयर नहीं किया, कभी एक पे करते हैं, कभी दूसरे पे बात हो रही है, तो अभी देखते हैं कौन अब किसका कैंडिडेट होगा। कांग्रेस के नौजवान शाह के अराकीन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कांग्रेस के यूथ लीडर और रियासती यूथ सदर आकाश भरत ने कहा है कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी मुल्क के नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत बेचैन है और वो नौजवानों के रहनुमा है। उन्होंने कहा है कि न्याय यात्रा मुल्क को सही रास्ता दिखाने की एक पहल है। तो युवा जो है, जो वो बेरोजगारी से तंग आया हुआ है, उसके लिए उन्होंने हमें 5 पॉइंट दिए हैं कि जो हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि वो 5 मुद्दे जो हमने फैसला लिया है कि जब सरकार में आएंगे हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो राहुल जी ने ये कहा है, जब भी हम सरकार में आते हैं तो जो बेरोजगारी है, जो हमारे इस समय नौकरियां इस समय पेंडिंग है सरकार ने रखी पिछले 10 साल में, सबसे पहले हम उन भर्तियों को पूरा करेंगे जो जिसकी एस्टिमेशन 30 लाख से ज्यादा है। जब भी सरकार में आएंगे सबसे पहले हम उन भर्तियों को पूरा करने का काम करेंगे। जब भी ये पिछली बार ये देखा गया कि जब भी एग्जाम होते हैं लिस्ट क्रैश होती है, लेकिन जो बच्चों के पैसे होते हैं, जो फॉर्म फिल होते हैं, वो पैसा उनको वापस नहीं दिया जाता। उसके लिए कानून बनाया जाएगा, ये भी कांग्रेस पार्टी श्योर करती है। इसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे एम्प्लॉयड लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे जो डिलीवरी बॉयज हैं या छोटे छोटे। मेहदी पब्लिक स्कूल में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया है, जिसमें तुलबा व तालिबात और स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम का एहतमाम अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी ने मुश्तरका तौर पर किया था। इफ्तिताही सेशन का आगाज प्रिंसिपल दरबल बडगाम और अल जवाद स्पोर्ट्स के तारुफी कालूमात से हुआ है। प्रिंसिपल मेहदी पब्लिक स्कूल के सदारती खिताब ने तमाम शुरका को बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहा और इस बात का एतराफ़ किया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की के साथ साथ खवातीन खेलों के साथ साथ तालीमी मैदान में भी आगे आ रही हैं। 9th स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं तमाम वुमेन जो है उनको बोलना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे और हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहूँगी। इसमें 8 मार्च को ये मनाया जाता है। इसमें औरतों के हुकूक के बारे में बताया जाता है। हमारा जो इस्लाम है इसने हमेशा एक वुमेन को मतलब सपोर्ट किया, हर फील्ड में जाने का सपोर्ट किया है, किसी भी फील्ड में इसको नहीं रोका है। जो मगरिब है उसने 20वीं सदी से औरतों के हुकूक के बारे में बात करना शुरू की, जैसे कि इसमें आता है मार्शल आर्ट आता है, इसमें बहुत सारी टाइप्स है, टाइकोंडो। इससे जो एक औरत है उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, ये खुद को मतलब बहुत मजबूत समझने लगती है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। लास्ट में अब यही कहना चाहूँगी ये जो प्रोग्राम है ज़रूरी है, मंथ में 1, 2, 3 बार होना चाहिए, ज़रूरी है। थैंक यू। My school name is Mehdi Public School. So first of all women's happy Women's Day. तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो वुमेंस डे है अपनी यानी बेटियों को, यानी अगर अपने बाप या भाई अपने वुमेंस को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो यही गिफ्ट दे के उनका एडमिशन किसी एकेडमी में करवाए जिससे वो मतलब कुछ सीखे, लाइक स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। बिकॉज ऑफ दैट यानी जो हमारे माहौल है आजकल का और बॉयज़ बोथ यानी गर्ल्स भी बॉयज़ भी इन्वॉल्व इन ड्रग्स। तो इससे अच्छा है कि अगर हमारे माँ बाप हमें एकेडमी में डाले, कुछ सिखाए, वो हमारे लिए भी है। इस्लाम में है कि इंसान कभी डिपेंड। जिला अनंतनाग के स्प्रिंग मॉल में बच्चों के लिए चोली चिक्स के शोरूम का आज इफ्तिताह किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए तमाम किस्म के कपड़े दस्तयाब हैं और हर एक ब्रांड भी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चबी चिक्स। इट्स अ कंप्लीट किड स्टोर फॉर योर किड्स, टोडलर्स एंड बेबीज। यहाँ आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी। हमारे स्टोर की यूनिकनेस ये है कि यहाँ हर एक कस्टमर वैल्यूड है। इट्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट रेंज, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हेयर। जस्ट प्लीज़ विजिट आवर स्टोर। ये यहाँ लाजीबल में स्प्रिंग्स मॉल में है। यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी। इतना बड़ा स्टोर आपको मुझे अनंतनाग में कहीं मिलेगा जहाँ आपको कंप्लीट क्लॉजेट बच्चों का मिलेगा। सो प्लीज़ डू विजिट अस एट स्प्रिंग मॉल चबी चिक्स। हमारे यहाँ आपको यूसी भी मिलेगा, ज़ारा, H&M, हैमलीज
एंड और क्या है, टॉमी भी है, पोलो भी है, मतलब वैरायटी ऑफ ब्रांड्स. सो आपको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी. एंड क्वालिटी इज़ हाई लेवल, सो डोंट वरी. एंड इट्स फॉर एवरीवन, एवरी कस्टमर इज़ वैल्यूड. प्लीज़ कम टू आवर स्टोर. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.